अगतंत्र का पार्ट बी जो है व्यवहार आयुर्वेद एवं विधि वैद्यक में सिलेबस का हम लोग पॉइंट नंबर 8 करते हैं, मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ एवोशन। ठीक है, तो देखिए जो एवोशन होता है गर्भपात, तो इसकी पहले डिफिनीशन देखते हैं। द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग मेडिकल सर्जरी बिफोर द फीटस इज एबल टू सस्टेन इंडिपेंडेंट लाइफ इज कॉल्ड एवोशन। मतलब जो फीटस होता है इसका जो वो होता है स्वतंत्र जीवन, मतलब इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को बनाए रखने में सक्षम होने से पहले ही चिकित्सा जो होती है सर्जरी सहित विभिन्न तरीकों से, चाहे वो सर्जरी हो या कोई अन्य तरीका हो, गर्भावस्था की समाप्ति को ही गर्भपात कहते हैं, एवोशन कहते हैं। मतलब बच्चा स्वतंत्र रूप से जीवन नहीं जी सकता है, उससे पहले ही उसको सर्जरी के माध्यम या अन्य तरीकों से उसकी समाप्ति को ही गर्भपात कहते हैं। So in other words, abortion is premature expulsion of product of conception from uterus, either spontaneous or induced at any। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो गर्भपात जो होता है, गर्भाशय से जो गर्भाधान के उत्पाद होता है उसका समय से पहले ही निष्कासन, ठीक है, पहले ही बाहर निकाल देना, या स्वाभाविक हो सकता है या गर्भधारण की अवधि पूरी होने से पहले हो सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं। और देखो, लीगली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एवोशन, मिसकैरेज एंड प्रीमेच्योर डिलीवरी। मतलब इनमें कुछ लीगली कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। उनकी डिफिनीशन मैंने देखो लिखी हैं, आप पढ़ोगे देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है एवोशन, क्या होता है, तो मीन्स एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब पहली तिमाही। ठीक है, पहली तिमाही जो होती है उसमें गर्भधान के उत्पाद को बाहर निकालना, ये एवोशन कहलाता है। मिसकैरेज कब कहलाता है, तो देखो मिसकैरेज मीन्स एक्सपल्सन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इन सेकंड ट्राइमेस्टर, दूसरी तिमाही में, दूसरी तिमाही में गर्भधान के उत्पाद को निष्कासन करना। ठीक है, अब प्रीमेच्योर डिलीवरी क्या होती है, तो आपको पता है मैच्योर डिलीवरी किसकी होती है, प्रीमेच्योर। ठीक है, ये आपको मैंने बता के रखा है। तो प्रीमेच्योर डिलीवरी जो 37 वीक से पहले होगी, रिफर टू एक्सपल्सन ऑफ फॉइटस आफ्टर 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी या बिफोर टर्म बेबी से पहले। ठीक है, 37 वीक से पहले को प्रीमेच्योर डिलीवरी कहेंगे, समय से पहले प्रसव होना। ठीक है, 7 महीने बाद लेकिन अवधि से 37 सप्ताह के पहले ही डिलीवरी होना ही प्रीमेच्योर डिलीवरी कहलाता है। अब देखो गर्भपात जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, एवोशन 2 टाइप से होता है। एक स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब स्वाभाविक रूप से स्वतः। ठीक है, और एक होता है इंड्यूस्ड, जो कृत्रिम करवाया जाता है। और जो करवाया जाता है ये 2 प्रकार से हो सकता है, या तो लीगल हो सकता है या इलीगल हो सकता है। जो लीगल कानूनी तौर पे होता है, इलीगल मतलब जो आपराधिक रूप में होता है, क्रिमिनल में होता है। ठीक है, अब देखो जो स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, उसमें क्या होता है, तो गर्भावस्था में 10 से 15% जो गर्भिणी होती है उनमें गर्भपात की संभावना बनी ही रहती है, या गर्भपात सगर्भा स्त्री या रोग अवस्था से संबंधित कारणों से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि तीव्र ज्वर अवस्था होना। ठीक है, तीव्र ज्वर मतलब हाई फीवर होना, संक्रमित व्याधि होना मतलब इन्फेक्शियस डिजीज होना, स्त्री के जननांगों में रचनात्मक विकृति, मतलब उसके एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटीज़ होगी उसकी फीमेल जेनेटाइलिया में। ठीक है, और स्त्री जननांगों की व्याधियाँ, जैसे कि जो उसके जननांग होते हैं फीमेल जेनेटाइलिया में, जो जैसे बहुत सारी व्याधियाँ होना, जैसे कि शोथ मतलब इन्फ्लामेशन होना, भ्रंश मतलब प्रोलैप्स होना। ठीक है, गर्भाशय कैंसर होना मतलब, और गर्भाशय की विकृति आदि हो सकता है। ठीक है, और आगे देखिए, अकस्मात आघात मतलब कोई अकस्मात आघात हो जाए, सडन शॉक लग जाए, डर हो, फियर, अत्यधिक प्रसन्न होना मतलब एक्सेसिव उसे हैप्पीनेस हो जाना, और घटना के विपरीत प्रभाव से क्षोभ या स्तब्धता उत्पन्न होने के कारण, जब तक एडवर्स इफेक्ट हो जाए किसी इवेंट के प्रति, तो इससे हो सकता है। ठीक है, लंबी दूरी यात्रा में कुछ स्त्रियों से गर्भ का दबाव के होने के कारण होता है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस उन्होंने कर लिया कुछ वुमेन ने ट्रैवल के कारण। ठीक है, तो इसके प्रेशर की वजह से हो सकता है। अब देखो कृत्रिम गर्भपात जो होता है, इंड्यूस जो करवाया जाता है, तो देखो उपरोक्त नैसर्गिक मतलब जो स्वतः वाला होता है
उसके कारणों के अतिरिक्त जो गर्भपात कराना होता है उसे कृत्रिम कहते हैं, जिसमें गर्भावस्था में सीधा हस्तक्षेप माना जाता है। ठीक है, और देखो इसमें वह किसी भी विधि से कराया गया हो लेकिन कृत्रिम गर्भपात कहलाता है। ठीक है, कोई भी विधि हो लेकिन कृत्रिम ही कहलाएगा अगर ऊपर कारण नहीं, उपरोक्त कारण नहीं है। तो जैसे कि इन एडिशन टू एबव जो नेचुरल प्रोसेस रीजन, नेचुरल रीजन्स हैं, तो गेटिंग एबॉर्शन डन इन विच कंसिडर्ड एज डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन प्रेगनेंसी आर ही इज डन बाय एनी मेथड, कोई भी मेथड हो वो आर्टिफिशियल इंड्यूस एबॉर्शन ही कहलाएगा अगर नॉर्मल नहीं है। तो ये भी दो प्रकार से होता है। जो इंड्यूस होता है अभी ऑलरेडी आपको बताया था, एक लीगल होता है, एक इलीगल होता है। जो इलीगल होता है उसी को क्रिमिनल आपराधिक बोलते हैं। लीगल मतलब जो लीगली होता है, थेरेपेटिक एबॉर्शन होता है। ठीक है, न्यायिक विधेयक। तो अब एक एक करके पढ़ते हैं। लीगल जो होता है उसमें देखिए, लीगल एबॉर्शन में तो गर्भावस्था में शिशु की मृत्यु हो जाए, मतलब डेथ हो जाए चाइल्ड की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है, तो या अन्य कारण हो, अदर रीजन्स हो, गर्भपात एबॉर्शन होना या करित करना या करना, ठीक है, ये जीवन की रक्षा हेतु मान्य है। मतलब जीवन की अगर रक्षा करना है तब ये मान्य होता है लीगल। ठीक है, कोई और रीजन हो या फिर मर गया हो तो स्त्री के जीवन की रक्षा हो तब तो ये मान्य है। एमटीपी जो एमटीपी एक्ट है 1971 का, इसके अंतर्गत गर्भपात किया जाता है। तो विधि गर्भपात हेतु 4 प्रकार होते हैं, 4 रीजन्स ऐसे होते हैं जो लीगल माना जाता है। उसके 4 रीजन्स क्या होते हैं तो देखो, वो 4 रीजन जो हैं, देखो एक मेडिकल है, और दूसरा आपका जो है वो यूजेनिक है, तीसरा ह्यूमिनेरियम है, और चौथा सोशल है। तो देखो मेडिकल पढ़ते हैं पहले। देखो मेडिकल में है, यदि माता के जीवन पर गर्भ अवस्था, जो गर्भ अवस्था है उससे किसी प्रकार का खतरा हो, माता के जीवन पे कोई खतरा हो, या फिर ऐसे गर्भ गंभीर चोट जिससे माता के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े या उसकी संभावना हो, तो ऐसे कंडीशंस में करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी लाइफ थ्रेटिंग मदर के लिए कंडीशंस हो, ठीक है, या कोई सीरियस इंजरी होने की संभावना हो, या कोई फिजिकल या मेंटल हेल्थ इशू होने वाला हो तो करवाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यूजेनिक। देखो तो ऐसे कारण जिससे पैदा होने वाला शिशु कोई गंभीर विकलांगता होगी उसके अंदर, शारीरिक या मानसिक किसी भी रूप में होने के, मतलब चाहे उसके अंदर कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो, चाहे मेंटल एबनॉर्मलिटी हो, ऐसे रीजन्स होते हैं तो फिर उसमें करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो ह्यूमिनेरियम, मतलब देखो यदि गर्भावस्था जो हो किसी बलात्कार, रेप वोप के परिणाम स्वरूप अगर वो प्रेग्नेंट लेडी हुई हो तो उसके स्वरूप में करवा सकते हैं। ठीक है, एबॉर्शन। सोशल, देखो सोशल में होता है सामाजिक रूप से उसके पे कोई अगर फर्क पड़ा हो, जैसे गर्भ निरोधक साधन का प्रयोग करने के बाद भी यदि गर्भ उसको हो जाता है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, या कोई वो मेडिसिन ले रही थी, कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही थी, कोई डिवाइस यूज़ कर रही थी, उसके फेल हो जाने से, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस या ऐसे संसाधन के फलस्वरूप माता के गंभीर मानसिक चोट या शारीरिक चोट, आघात की संभावना हो, या कोई सामाजिक कारण हो, या परिवार में कोई आर्थिक संकट हो, जैसे कि मम्मी बच्चे को पाल नहीं सकती या पैसे नहीं हैं, ये सारे कारण अगर हों तो पूर्व से अधिक संतान हो, पहले से बहुत सारे बच्चे हों तो भी करवाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यूज़ ऑफ कंट्रासेप्टिव लिया था उसने, फिर भी आफ्टर फेल्यूर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गई, तो ऐसे मेंटल या फिजिकल इंजरी या ट्रॉमा हो सकती है मदर को। ठीक है, या फिर रिसोर्सेज उसके पास नहीं हैं, या सोशल रीजन्स हैं, या कोई फैमिली फाइनेंशियल उसके पास प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, या बहुत सारे पहले से चिल्ड्रन हैं, ठीक है, मोर चिल्ड्रन इन पास्ट, ये सारी रीजन हो तो वो करवा सकती है। अब देखो रूल्स फॉर डूइंग एमटीपी, एमटीपी जो करेगा उसके लिए कुछ रूल हैं। गर्भपात के लिए कुछ निम्न बातें ध्यान रखनी, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, गर्भपात करने योग्य चिकित्सक की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो गायनिकोलॉजिस्ट होना चाहिए। ठीक है, या गायनी और ऑप्स में उसकी एमडी होनी चाहिए। ठीक है, स्त्रियों प्रसूति तंत्र विशेषज्ञ होना चाहिए, एमडी होनी चाहिए गायनी या ऑप्स में, तो वो गर्भपात कराने के लिए है। ठीक है, परफॉर्म कर सकता है। और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब
देखो मान्यता के अनुसार जो गर्भपात है वो 12 सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि गर्भपात 12 सप्ताह से अधिक है और किंतु 20 सप्ताह से अगर कम है, तो इस अन्य आयु की कंडीशन में गर्भपात कराना अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक है तो दो विशेषज्ञ चिकित्सकों की आवश्यकता होती है वहाँ पे, उनके परामर्श से ही गर्भपात कराना चाहिए, ठीक है, दो लोगों के प्रेजेंस में, ठीक है। ये इंग्लिश आपको पढ़ लेनी है। जैसे लीगल अगर करवाना है, प्रेगनेंसी वुमेन का शुड बी नॉन एक्सटीड 12 वीक, मतलब 12 वीक से ज़्यादा ना हुई हो, या प्रेगनेंसी मोर देन 12 वीक्स, 12 वीक से ज़्यादा है, बट द एज अप टू द 20 वीक्स, 20 वीक से कम है, तो सच एबॉर्शन इज नेसेसरी, तो एबॉर्शन अगर नेसेसरी तो एबॉर्शन कैन बी डन बाई आफ्टर कंसल्टेशन विद 2 स्पेशलिस्ट, 2 डॉक्टर्स होने, 2 स्पेशलिस्ट होने कंपलसरी होते हैं। अब देखो प्लेस डिजाइन फॉर एबॉर्शन, कौन सा स्थान है जहां किया जा सकता है। देखो गर्भपात सुव्यवस्थित सरकारी चिकित्सालय होना चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त द्वारा चिकित्सालय होना चाहिए, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, ठीक है। और लाइसेंस उसने लिया हुआ है एमओ से, ठीक है, सीएमओ से, तो इस कंडीशन में वो करवा सकता है। देखो कंसेंट, सहमति, तो देखो सहमति वो अगर 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, वो स्वस्थ है और 18 वर्ष से अधिक है, तो वो स्वयं सहमति दे सकती है। लेकिन अगर वो 18 साल से कम है या कोई मानसिक बीमारी है उसके अंदर, मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है, तो उसे माता पिता या उसके जो संरक्षक होते हैं उनके द्वारा सहमति लेनी होती है, ठीक है, लिखित में वो लोग देते हैं। अब देखो डॉक्यूमेंटेशन या रिकॉर्ड क्या चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 5 ऑफ एमटीपी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो अप्रूव्ड सेंटर होते हैं वहाँ रिक्वायर्ड अ मेन एडमिशन रजिस्टर, कोई एडमिशन रजिस्टर वहाँ रिक्वायर्ड होता है इन द फॉर्मेट ऑफ प्रेस्क्राइब इन फॉर्म 3 के फॉर्म में वो होना चाहिए एडमिशन रजिस्टर एमटीपी 5 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या होता है, तो इन हॉस्पिटल को ऐसे प्रसंग की जो जानकारी होती है उसे गोपनीय रखनी होती है। गर्भपात चाहने वाले या गर्भपात जो कराने वाले होते हैं, गर्भपात कराने वाले, वो स्त्री का नाम गोपनीय रखना आवश्यक है, क्योंकि इसे व्यक्तिगत या निजी कारण भी माना जाता है। अब देखो क्रिमिनल एबॉर्शन क्या होता है, हम लोगों ने लीगल पढ़ लिया, अब देखते हैं क्रिमिनल क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो देखिए आपराधिक गर्भपात में एनी एबॉर्शन विच डन नॉट कम अंडर द रूल ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन, 1971 वाला जो एक्ट है उसके अंडर अगर नहीं किया जाता है तो क्रिमिनल एबॉर्शन कहलाता है। जैसे कि इट इज अनलॉफुल एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन एनी स्टेज ऑफ गेस्टेशन, कोई भी स्टेज हो कंसेप्शन का और आप अगर उसे अनक्वालिफाइड पर्सन या क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा करवा देते हैं तो पनिशेबल होगा, ठीक है, दंडनीय होगा। अब देखो इसका मोटिव क्या होता है क्रिमिनल एबॉर्शन का, तो इसका मोटिव होता है जैसे कि कोई विधवा है या विवाहित लड़की है जो अवैध गर्भधारण कर लेती है, तो उसका परिवार अपने सम्मान की रक्षा हेतु उसका गर्भपात करवाना चाहता है, करवा देता है। यह भारतीय संविधान धारा 312 या 316 आईपीसी के अंतर्गत आपराधिक गर्भपात की श्रेणी में ये गर्भपात आएगा, ये एबॉर्शन आपराधिक माना जाएगा। तो इसमें देखो आर्थिक परिस्थितियों के कारण हो सकता है, ठीक है, यह कन्या भ्रूण हत्या फीमेल फेटिसाइड हो सकता है। तो ऐसे गर्भपात के लिए 2 प्रकार के विधियां बताई गई हैं, ठीक है, प्रयुक्त की गई मेथड। क्रिमिनल जो एबॉर्शन होता है वो 2 प्रकार से हो सकता है, यूज ऑफ एबॉर्टिफिसेंट ड्रग, गर्भपात कर औषधियों का प्रयोग करें, या एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल वायलेंस, मैकेनिकल मेथड का, सर्जिकल मेथड का यूज़ करना, ठीक है। तो देखो एबॉर्टिफिसेंट ड्रग्स जो होती हैं जैसे इबोलिक्स होती है, ये एजेंट होता है, इंड्यूस करता है जो कॉन्ट्रैक्शन और ग्रेटर टोनिसिटी यूट्रस में कर देता है जिससे एबॉर्शन हो जाता है, ठीक है। इमेन गस जो होता है तो ये एक प्रकार का एबॉर्टिफिसेंट है हर्ब, ठीक है। और ये मेस्ट्रुअल जो फ्लो होता है, फ्लॉक्स होता है, ड्यू टू कंजेशन एंड इंड्यूस ब्लीडिंग, कंजेशन कर देता है और इंड्यूस ब्लीडिंग कर देता है जिससे एक्सपल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। इरिटेंट जो होते हैं वो जैसे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इरिटेंट्स करते हैं काम, या
सिस्टमिक पॉइजन हो सकते हैं या एबॉर्शन पिल्स हो सकती हैं। और देखो एबॉर्शन मैकेनिकल वायलेंस या मैकेनिकल मेथड में क्या होगा, तो जनरल मेथड में जैसे कि सीवियर फ्रॉम एक्सरसाइज, कोई बहुत गंभीर व्यायाम कर रहा है या प्रेशर ऑन स्टमक, पेट पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया, या किक्स ऑन एब्डोमेन, किसी ने पेट पे लात मार दिया। जैसे लोकल मेथड में बाई अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड पर्सन है, ठीक है, लोकल मेथड में, और उसके द्वारा अगर रप्चर करवा देते हैं मेम्ब्रेन बाई क्निकिंग या नीडल के द्वारा या एबॉर्शन स्टिक द्वारा या मेटल रॉड द्वारा या हेयर पिन द्वारा, ठीक है, रप्चर करवा देते हैं मेम्ब्रेन को, या स्किल्ड पर्सन है तो वह वैक्यूम एस्पायरेशन द्वारा गर्भ को खींच लेता है, या फिर डायलेशन इवैक्यूएशन प्रोसेस से। तो ये भी। और देखो कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या क्या हो सकते हैं क्रिमिनल एबॉर्शन में, तो इमीडिएट तुरंत हो सकता है, या डिलेड हो सकता है, विलंबित हो सकता है। जैसे जल्दी से अगर हो जाएगा तो इनकम्प्लीट रहने के चांसेस होते हैं, लोकल इंजरियाँ हो सकती हैं। डिलेड अगर है तो जैसे कि टिटनेस हो सकता है, रीनल फेल्योर हो सकता है, और बंधत्व तो हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों का एबॉर्शन कंप्लीट हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 5 मार्क्स या 15 मार्क्स में, लॉन्ग में भी आया हुआ है, शॉर्ट में आया है, इसलिए मैंने इसको करवाया है।